राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता से दूर रह जाता है। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं होती। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से तुरंत खर्च हो जाता है। घर में तनाव बना रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे भाग्य ने साथ छोड़ दिया हो। ऐसे समय में मन बार बार यही सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे जीवन में रुकी हुई खुशियां दोबारा लौट आए। आज मैं आपसे इसी विषय पर एक विशेष बात साझा करने आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसा पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत सरल माना जाता है। इसे करने के लिए किसी महंगी वस्तु या कठिन तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक नई माचिस की डिब्बी और कुछ सामान्य पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है। देखने में यह उपाय साधारण लगता है, लेकिन लोक मान्यताओं में इसे शुभ ऊर्जा, सकारात्मक सोच और नए संकल्प का प्रतीक माना जाता है। यदि इसे श्रद्धा, अनुशासन और ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ किया जाए तो यह मन को आत्मविश्वास देने का माध्यम बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी सी माचिस की डिब्बी किसी का भाग्य कैसे बदल सकती है। वास्तव में इस उपाय का आधार केवल वस्तु नहीं, बल्कि उसके पीछे जुड़ी भावना और प्रतीकात्मक महत्व है। माचिस अग्नि का माध्यम है और भारतीय संस्कृति में अग्नि को शुद्धि, परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार अग्नि अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार यह उपाय व्यक्ति को अपने भीतर के भय, निराशा और नकारात्मक सोच को छोड़कर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अनुभवी लोग बताते हैं कि जब इंसान पूरे मन से कोई शुभ संकल्प लेकर ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके विचार बदलने लगते हैं। सकारात्मक सोच के साथ किए गए प्रयास अक्सर बेहतर परिणाम देने लगते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने के संकल्प के साथ करना चाहिए। रविवार के दिन भगवान सूर्य की उपासना का उल्लेख अनेक धार्मिक परंपराओं में मिलता है। लोक विश्वास है कि इस दिन की गई प्रार्थना व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा और उत्साह भरती है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। इसलिए इस विशेष दिन को आत्मचिंतन, प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प के लिए शुभ माना जाता है। अब आइए इस पारंपरिक उपाय की तैयारी को विस्तार से समझते हैं। किसी भी शुभ कार्य की सफलता केवल सामग्री पर नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और मन की पवित्रता पर भी निर्भर मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें और यह संकल्प लें कि आप यह उपाय के सकारात्मक सोच, ईश्वर की कृपा और अपने जीवन में अच्छे बदलाव की कामना से कर रहे हैं। जब मन में विश्वास और चेहरे पर संतोष होता है, तभी पूजा का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक बिल्कुल नई माचिस की डिब्बी लें। कोशिश करें कि वो पहले कभी उपयोग में न लाई गई हो। इसके साथ एक छोटा लाल सूती कपड़ा रखें, थोड़ा सा कुमकुम या रोली, 7 साबुत चावल के दाने, 2 साबुत लौंग, कपूर का एक छोटा टुकड़ा और लाल मौली या कलावा भी अपने पास रख ले। यह सारी सामग्री पहले से एक स्थान पर सजा ले ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या व्यवधान न हो। रविवार की सुबह ब्रह्ममुहूर्त या सूर्योदय के आसपास उठना शुभ माना जाता है। स्नान करने से पहले अपने मन में भगवान का स्मरण करें और यह भावना रखें कि आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। स्नान के जल में यदि थोड़ी सी हल्दी या गंगाजल मिला लें तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ और सादे वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो लाल, पीले या केसिया रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग उत्साह, तेज और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। अब भगवान सूर्य को प्रणाम करने का समय आता है। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, कुछ अक्षत और यदि उपलब्ध हो तो लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ सूर्य देव का स्मरण करें और अपने जीवन में प्रकाश, आत्मबल तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। यह क्षण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का अवसर भी माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान पर एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो अच्छा माना जाता है। अब नई माचिस की डिब्बी को अपने सामने रखें और उसके ऊपर कुमकुम से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को मंगल, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह चिन्ह हमें हर कार्य शुभ भावना के साथ आरंभ करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद धीरे से माचिस की डिब्बी खोलें और उसमें 7 साबुत चावल के दाने रखें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार अक्षत यानी साबुत चावल पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। फिर 2 साबुत लौंग उसमें रखें। लोक विश्वास में लौंग को वातावरण की नकारात्मकता दूर करने और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अंत में कपूर का छोटा सा टुकड़ा भी उसी डिब्बी में रख दें। कपूर को पवित्रता और वातावरण को सुगंधित एवं शुद्ध बनाने का प्रतीक माना जाता है। अब माचिस की डिब्बी को सावधानी से बंद कर लें और उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़कर कुछ क्षण आंखें बंद करें।
भगवान सूर्य, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। मन ही मन यह संकल्प लें कि आपके जीवन की सारी निराशा, भय, आर्थिक चिंता और नकारात्मक सोच अब समाप्त हो रही है और उनके स्थान पर आत्मविश्वास, परिश्रम, सुख और समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। इस समय मन को पूरी तरह शांत रखें और किसी भी प्रकार का संदेह अपने भीतर स्थान न दें। जब आपको लगे कि आपका संकल्प पूर्ण हो गया है, तब लाल सूती कपड़ा अपने सामने बिछाएं और उसके बीचों बीच इस माचिस की डिब्बी को रख दें। फिर कपड़े को चारों ओर से समेटकर एक छोटी सी पोटली बना ले और लाल मौली से उसे 7 बार लपेटते हुए अच्छी तरह बांध दे। 7 अंक को भारतीय परंपरा में शुभ और पूर्णता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। अब यह पोटली पूरी तरह तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी है। इस पोटली को किस स्थान पर रखना चाहिए, कितने दिनों तक सुरक्षित रखना है, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे क्या प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है, इन सभी बातों को अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। लोक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ वस्तु को सही स्थान पर रखने से व्यक्ति को हर दिन अपने सकारात्मक संकल्प की याद बनी रहती है। इसलिए इस चरण को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और विश्वास के साथ पूरा करें। जब लाल कपड़े में बंधी हुई पोटली पूरी तरह तैयार हो जाए, तब उसे दोनों हाथों में लेकर कुछ क्षण आंखें बंद करें। अपने इष्ट देव भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि का वास बना रहे। साथ ही यह संकल्प लें कि आप अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। भारतीय परंपरा में माना गया है कि जब प्रार्थना के साथ कर्म का संकल्प जुड़ जाता है, तब व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद इस पोटली को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन, महत्वपूर्ण दस्तावेज या मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रखते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इसे दुकान या कार्यालय के उस स्थान पर रखा जा सकता है जहां लेन देन होता है। ध्यान रखें कि वह स्थान साफ सुथरा, व्यवस्थित और सम्मान पूर्वक रखा गया हो। स्वच्छता को भारतीय संस्कृति में सदैव शुभता और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इस पूरी प्रक्रिया का महत्व क्या है। वास्तव में इसका उद्देश्य किसी जादुई परिवर्तन की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच और नियमित अनुशासन को स्थापित करना है। जब व्यक्ति प्रतिदिन अपने संकल्प को याद करता है, तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। यही आत्मविश्वास उसे बेहतर निर्णय लेने, मेहनत जारी रखने और अवसरों को पहचानने में सहायता करता है। कई बार परिवर्तन बाहर से पहले नहीं, बल्कि हमारे विचारों के भीतर शुरू होता है। भारतीय दर्शन में पंचमहाभूतों का विशेष महत्व बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि को शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। माचिस इस अग्नि तत्व का एक साधारण माध्यम है, जबकि लालंग उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चावल पूर्णता और शुभता का संकेत देते हैं। लौंग सुगंध और पवित्रता का तथा कपूर वातावरण को शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। इन सभी वस्तुओं का प्रयोग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में बाहरी साधनों के साथ साथ भीतर की पवित्र भावना भी उतनी ही आवश्यक है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब उन्होंने नियमित प्रार्थना, सकारात्मक सोच और निरंतर परिश्रम को अपनाया, तो धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगे। किसी को अपने रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दिए, किसी के व्यापार में सुधार आया, तो किसी को नई नौकरी या बेहतर अवसर मिले। ऐसे अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें निश्चित परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणादायक अनुभवों की तरह देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी उपाय मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णयों का विकल्प नहीं हो सकता। अब कुछ सावधानियां भी जान लेना आवश्यक है। इस प्रकार के धार्मिक या पारंपरिक कार्य करते समय मन को शांत रखें और अनावश्यक विवाद या क्रोध से बचें। यदि मन अशांत हो तो पहले स्वयं को शांत करें और उसके बाद ही पूजा या प्रार्थना करें। साथ ही इस प्रक्रिया को दिखावे या दूसरों पर प्रभाव जमाने के उद्देश्य से न करें। श्रद्धा का संबंध केवल ईश्वर और आपके अपने मन से होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पोटली को बार बार खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने इसे श्रद्धा के साथ स्थापित कर दिया है, तो फिर उसे बार बार छेड़ना उचित नहीं माना जाता। इसे सुरक्षित स्थान पर रहने दें और अपना ध्यान अपने दैनिक कार्यों, परिवार की जिम्मेदारियों तथा मेहनत पर केंद्रित रखें। यही संतुलन इस पूरे उपाय का वास्तविक आधार माना जाता है। लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि कुछ समय तक इस प्रकार के संकल्प को यथावत रहने देना चाहिए, ताकि व्यक्ति का मन अपने लक्ष्य पर स्थिर बना रहे। इसी कारण कई स्थानों पर इसे निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सबसे आवश्यक बात यह है कि आप सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपने कार्य पूरी लगन से करें और किसी भी प्रकार की निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें।
अब प्रश्न यह उठता है कि निर्धारित समय पूरा होने के बाद इस पोटली का क्या करना चाहिए, उसे किस प्रकार सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए और उस समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा संदेश केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि विश्वास, सकारात्मक सोच और कर्म के महत्व को समझना क्यों है।